10 मई 2025 सुबह जब पाकिस्तानियों ने आंखें खोली तो अचानक से क्या देख रहे हैं कि नारे तकबीर के नारे उनके मोबाइलों के ऊपर चल रहे हैं और मिसाइल जो हैं वो दागे जा रहे हैं। ये वो मिसाइल थे जो पाकिस्तानी पिछले 2 दिन से अपनी फ़ौज से मुतालबा कर रहे थे कि चला दो इनको। लेकिन हमारी फ़ौज जो थी वो तहम्मुल के साथ एक ऐसा मुज़ाहिरा कर रही थी कि जिससे पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है हमने कि अगर हम एटमी ताकत हैं तो हम इतनी हिम्मत रखते हैं, इतना हौसला रखते हैं कि समझदारी है कि इसको चलाना कब है। इस वक़्त जो सारे मामलात थे, कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, यहाँ जंग कई और लोगों की भी हुई है। वो जंग पाकिस्तान और इंडिया को आमने-सामने करके लड़ी गई है। और 10 मई को हमारे मुल्क के एक बहुत ही बहादुर सिपाही कामरान बशीर मसीह, उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है, उस बहादुरी के ऊपर मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा फ़ख्र है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा दुःख भी हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक शख्स जिसने एक वो नेज़ा जेवलिन थ्रो जिसको कहते हैं वो फेंका था और उसके घर मरीम नवाज़ साहिबा का हेलीकॉप्टर गया, शहबाज शरीफ साहब गए थे, फलां गया, फलां गया, फलां गया। आज जब हमारे मुल्क के एक फ़ौजी ने हमारे हमसाए मुल्क के एयर बेस तबाह किए, उनके राफ़ेल तैयारे तबाह किए जो कि दुनिया के बेस्ट तैयारे कहलाते हैं और वो कहते हैं कि राफ़ेल को गिराना कोई ऐसी नहीं है, इसके लिए नस्लें तबाह हो जाएंगी जब तक तुम राफ़ेल को गिराओगे। लेकिन उस नौजवान ने दुश्मन की धरती के ऊपर जाकर दुश्मन के तैयारों को गिराया, दुश्मन के एयरपोर्ट को गिराया और उसके ऊपर हज़ारों बम जो हैं वो नीचे से चलाए जा रहे थे, मिसाइल थे और वो उनके अंदर ऐसे-ऐसे घूम रहा था, झूल रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था। साथ-साथ उनके जो बम नीचे से मिसाइल आ रहे थे ना उसके जहाज़ को मारने के लिए, उनको टारगेट लॉक करके उनको हवा के अंदर वो तबाह कर रहा था। उसकी वीडियोज़ आई हैं और वो हमारे हमसाए मुल्क के लोगों ने बना के अपलोड की हैं कि ये क्या हो रहा है। और इंडिया को ये कह लो कि 1 घंटे के अंदर-अंदर होश आ गया कि हमारे साथ क्या हो सकता है। और कामरान मसीह जो है उनके लिए आज हमारे मुल्क से कोई भी सीनियर क़यादत जो है वो उनके घर नहीं गई। किसी ने उनके लिए कोई इनाम का ऐलान नहीं किया। माना कि वो एक फ़ौजी है, तो क्या हुआ? क्या हम उसके लिए कोई इनाम का ऐलान नहीं कर सकते? हमारे मुल्क के जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन है, कोई फ्रिजों की कंपनी चला रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, तो किसी को भी ख्याल नहीं आया कि कामरान मसीह जो है उसके साथ क्या हो रहा है। या सिर्फ मैं माजरत चाहता हूँ, ये अल्फाज कहना नहीं चाहता कि लेकिन उसने काम तो अच्छा किया ना, अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था, अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, हमारे लिए लड़ रहा था और जितने बम्बों के अंदर से वो निकल के आया ना, बस अल्लाह की तरफ से उसको एक इनाम मिला है उसकी जज्बे का और हमने उस इनाम को मतलब उसका हक नहीं अदा किया। आज मेरी हैसियत नहीं है इतनी कि मैं उसको कोई इनाम कह सकूँ कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास अल्लाह का दिया इतना है कि वो उसकी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। किसी की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया। कोई आला क़यादत जो है, कोई सूबाई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई बंदा उससे उसके घर पे नहीं गया मिलने, उसकी माँ-बाप से ये कहने कि आप लोगों के बेटे की हम बहुत मशकूर हैं। हम क्या कर रहे हैं? कौन-सी ज़िंदगी है ये? हाँ, एक बंदा अगर वो नेज़ा फेंकता है, तो उसके घर तो करोड़ों के ऐलान हो जाते हैं। हर कंपनी उसको इनवाइट कर रही है, आप हमारे पास डिनर करें, आप बल्कि उसको तो शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने उधर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मतलब बुला लिया था। लेकिन यहाँ पर तो फिर वो कहते हैं कि हम इसको तनख्वाह जो दे रहे हैं, बाकी फ़ौज मेरी, पाकिस्तान मेरा और इस पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाज़िर है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।